बिहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ उसके पति और 6 जेठ मिट्टी के बड़ा बर्तन में मक्खी की तरह भनभना रहे हैं। यह देखकर वह नेतिया के कमरे में आकर सो गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि वह बिहुला को यहीं छोड़कर जाए और कल आकर इसे ले जाए। बिहुला ने सारी आप बीती देवराज इंद्र को सुना दिया। उन्होंने बिहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटाया जाए और 6 जेठों को वापस जीवन दान दिया जाए। उनकी विधवा पत्नी इंतजार कर रही हैं। और विषहर को उसके हाथों सौंप दिया जाए। इस बात पर इंद्र ने पूछा कि विषहर को लेकर वह क्या करेगी। इस पर बिहुला ने कहा कि विषहर को उसको जो करना होगा वह करेगी। अगर विषहर उसे नहीं दिया जाएगा तो वह कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्यु लोक से विषहर को तुरंत इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। विषहर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिहुला ने विषहर के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत करा दिया। विषहर ने बिहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। इंद्रलोक से निकलकर बिहुला सीधा रेघवा के घर जा पहुंचती हैं, जहां घर के अंदर रखे अपने पति की लाश लेकर देवराज इंद्र के सामने आई और साक्षी के रूप में अपने जुड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। जुड़े से निकलते ही नागिन ने बिहुला से कहा कि वह 12 वर्ष से निर्जला है, उसमें बोलने की शक्ति नहीं है, कुछ खाने के बाद ही आगे की राज बता सकूंगी। इसके बाद बाला लखंदर लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डंसा था, सब प्रत्यक्ष बिहुला को दिखाई देने लगा। देवराज इंद्र ने सभी मृत शरीर की फिर से जीवित कर दिया। बिहुला इंद्र से आदेश लेकर अपने पति संग 6 जेठ के साथ घर की तरफ वापस निकल चली। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया था, सबको बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। अंत में अपने नगर में आ पहुंची। पति धर्म के बल पर बिहुला ने विपदा को नष्ट करती हुई सारी संपत्ति और सुख को वापस ले आई। सास ससुर को गंगा स्नान कराया तो दोनों के अंधपन दूर हो गया। सास ससुर के सामने उनके सातों बेटा खड़ा कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण भेष धरी विषहरी खंभे में रस्सी से बांध दिखाते हुए कहती कि ये आपके गुरु महाराज हैं। चंद सौदागर विषहरी के सारे करतूत जान चुके थे। नजर पड़ते ही गुस्से से लाल उसने गड्ढा खुदवाकर विषहर को दफन करने का आदेश दे दिया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखंदर और बिहुला इंद्रलोक की तरफ प्रस्थान किए। चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र वधू आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बिहुला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। कहते कि विषहर जब बारी बारी से बाला लखंदर को डंसने के लिए सांपों को सुहाग रात के वक्त उसके घर में भेजता है, तो इसी क्रम में एक नागिन जो बिहुला के रिश्ते में बहन लगती थी, वह बाला लखंदर को डंसने की हिम्मत नहीं करती थी और वह कई बार वापस अपने गुरु विषहर के पास आ जाती थी। वह कहती है कि उस कमरे का छिद्र इतना पतला है और मेरा मोटा शरीर प्रवेश करना असंभव है। ये सुनते ही ब्राह्मण भेषधरी विषहर ने कुश की सहायता से उस नागिन के शरीर को पतला बना देता है। इस क्रिया में उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं।
क्रिया के दरमियान उस नागिन को इतनी पीड़ा हुई कि उसने विषहर को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। यही कारण था कि बाला लखंदर को डसने के बाद वह भागी नहीं, वहीं रुकी रही और अंत तक अपनी बहन बिहुला का साथ दिया। कहते हैं कि इसी वजह से कुश में आज भी विष का कुछ अंश मौजूद है, जो उसकी जड़ों को पैर में चुभने से महसूस होता है। गांवों में नाग पूजा में कुश का उपयोग आज भी किया जाता है। यह मनसा पूजा के नाम से संपूर्ण भारत में प्रचलित है। आज के लिए इतना ही। नए किस्से से साथ अगली कड़ी में मुलाकात होगी। चैनल रहस्य और किस्से को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपके सामने हम एक से बढ़कर एक पौराणिक एवं प्रामाणिक कथाएं पहुंचा सके।